प्रशासन द्वारा त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित कर समस्या का हल निकालने की बात कहने पर जिला ट्रेलर वाहन मालिक संघ ने धरना प्रदर्शन किया स्थगित। रायगढ़ 30 सितंबर को रायगढ़ जिला ट्रेलर मालिक संघ की ओर से शारदा मंदिर चौक, लिब्रा में कुल्दा माइंस उड़ीसा से जिंदल पावर प्लांट तमनार चलने वाली वाहनों को चक्का जाम कर रोकने की कोशिश की गई रही, जिसमें ट्रेलर मालिक संघ के पूरे रायगढ़ जिले से सैकड़ों वाहन मालिक और प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे। स्थानीय प्रशासन की समझाइश के बाद उन्होंने धरना प्रदर्शन स्थगित करने का निर्णय लिया और त्रिपक्षीय वार्ता से अपनी समस्या का हल और मांगों की पूर्ति की उम्मीद प्रशासन से जताई है। जी, आज आपने जो स्ट्राइक किया था वो किस कारणवश फिर स्थगित किया गया? एक बार फिर मिला तो धनबल भारी पड़ा। बाहुबल और धनबल के बीच में गरीब गाड़ी मालिकों के पेट की लड़ाई थी, जिसमें जो सहयोग, जो समर्थन हमको मिलना चाहिए था वो हमारे विपरीत रहा। लिहाजा हम छत्तीसगढ़ के लोग हैं, शांतिप्रिय आदमी हैं, हम आज तक शांति के मार्ग पे चलते रहे, तो प्रशासन की बात आज भी हम माने। प्रशासन ने हमको कहा कि आपको कोई भी इस तरीके की बंदी करने के पहले प्रशासन से वार्ता करनी चाहिए। हमने प्रशासन को बताया कि हम इसके 3 बार पहले भी सक्षम अधिकारी को से पत्र व्यवहार कर चुके हैं और उस पर एक्शन ना होने की वजह से आज हमको मजबूरी में यहाँ आना पड़ा रोड की लड़ाई के लिए। तो प्रशासन का कहना है कि लड़ाई रोड से तो जीती नहीं जा सकती, आपसी समझौते से और बैठ के बातचीत करके ही हल होगी। निसंदेह रोड पे कोई फैसले नहीं होते, रोड पे झगड़े होते हैं और हम लोग एक दो गाड़ी मालिक जो है झगड़ा नहीं चाहते, हम अपना हक चाहते हैं। हमारे एक चीज खाली समझ में बस नहीं आई, जिस चीज की पीड़ा है कि आज इतने गाड़ी मालिक अपने रोजी रोटी और पेट के लिए यहाँ खड़े थे, आज एक दूसरे प्रदेश का आदमी आकर के जबरदस्ती से धड़ल्ले से अपनी गाड़ी खोलवा के चला गया। ये संदेह हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए और इस व्यवसाय से जुड़े हुए प्रत्येक गाड़ी के लिए सर्व से दूर बढ़ने की आज बात है। जी, तो आपको क्या लगता है, आप उड़ीसा में गाड़ी चलाते हैं, उड़ीसा में आपको कुछ परेशानी आ रही है, उसके बारे में क्या बताइए? देखिए, उड़ीसा का कहना यह है, उनकी दादागिरी चलती है। वो कहते हैं कि खदान हमारे यहाँ है तो 100% गाड़ियाँ हमारी ही चलेगी, हमारी मर्जी होगी तो आपकी गाड़ी को लोड देंगे, हमारी मर्जी नहीं होगी तो आपके गाड़ी को लोड नहीं देंगे। तो आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ की जो सड़कें हैं, जो इतनी खराब सड़कें हैं, उसमें आपको क्या परेशानी जाती है? छत्तीसगढ़ की सड़कें है ही नहीं। पहली चीज आप तो बोले सड़कें हैं, मैं बोलता हूँ सड़कें है ही नहीं। आज जो गाड़ियां आ रही है, उन गाड़ियों की टूट फूट, गाड़ियों का तो चलो लोहा लक्कड़ है, टूट फूट होगा, रिपेयर हो जाएगी। आज जो आम पब्लिक रोड पे चल रही है, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इनकी समस्याओं से निजात कैसे मिले? पहले तो हमको ये सोचना चाहिए। आप ये मानते हैं कि शासन प्रशासन पूरा कमजोर है, इस मुद्दे में बात ही नहीं कर रही, सड़क का मरम्मत और जो सड़क वाकई में बनना चाहिए वो आज तक नहीं बन पाया। निसंदेह कहीं न कहीं कमजोरी है प्रशासन की, शासन की। इसमें सड़क का जो काम होना चाहिए, जो बाकी जगहों पे हुआ, वो इस तमनार क्षेत्र में बिल्कुल नहीं हुआ। और उसके लिए अगर तमनार क्षेत्र की पब्लिक आगे आती है तो हम सब लोग भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी भी गाड़ियां उसमें चलती है। हम नहीं चाहते कि किसी हमारी गाड़ियों से किसी को चोट लगे, हमारी गाड़ियों में कोई नुकसान हो। तो रोड की लड़ाई अगर होती है तो भी हम उसमें साथ है और रोड बननी चाहिए। तो आपको जो आज आश्वासन मिला, उसको क्या लगता है समाधान निकल पाएगा? देखिए, ऐसे आश्वासन 2 साल पहले एक बार मिला था, तो उससे कुछ समाधान तो हुआ था। धीरे धीरे करके उनकी गुंडागर्दी फिर बढ़ती गई, हमारी गाड़ियों की लोडिंग बंद कर दी है वो। आज सक्षम अधिकारी ने ये कहा है कि आप हमको समय दीजिए, 4 तारीख को माननीय सीएम साहब की विजिट है, उसके बाद हम तत्काल जो भी हमको समय मिलता है अगले 2-3 दिन में हम आपकी और उनकी और प्रशासन की बैठ करके एक त्रिपक्षीय वार्ता करा के उचित हल निकालेंगे। आपकी जो समुचित और जायज मांगे हैं उसको प्रशासन इंश्योर करेगा कि वो लागू हो सके। आपका परिचय बताइए। मैं सतीश कुमार चौबे, रायगढ़ जिला टेलर मालिक कल्याण संघ का संरक्षक हूँ और ये सब भाई रायगढ़ जिला टेलर मालिक कल्याण संघ के सदस्य हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं इस क्षेत्र की जनता से और हर उस गाड़ी मालिक से गुजारिश करना चाहता हूं कि धन बहुतों के पास है, धन बल दिखाया भी जाएगा, लेकिन अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान के लिए अगर नहीं लड़ पाए तो छत्तीसगढ़िया होना आपके लिए शर्मनाक है और आप अपनी रोजी रोटी को नहीं बचा पाओगे। जब
भी आपको लड़ना है, आपकी पूरी ताकत धनबल है, जनबल है। धनबल तो उनके पास है, धनबल और बाहुबल दूसरी तरफ है। आप जनबल में हो और जनबल में आप इकट्ठा रहोगे तो शासन प्रशासन आपकी उचित मांगों को मानना पड़ेगा। अनुचित मांग आप मांगते नहीं हो, इसलिए आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। हम लोगों का कई साल हो गया, 2-3 साल से लगे हुए हैं कि उड़ीसा में जो गाड़ियां चलती हैं, एक रुपया का भाव है, हमारी गाड़ियों को ही समान रूप से लोडिंग मिले, हमें भी उनको जो भाड़ा मिलता है हमें भी मिले। इसलिए पूर्व में भी ज्ञापन दिए थे, कई बार त्रिपक्षीय वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक का कोई उसमें समाधान नहीं निकला है। इसलिए उसी तारतम्य में हम लोग अभी भी ज्ञापन देके यहाँ आंदोलन हेतु हम लोग आए हुए थे, लेकिन प्रशासन से समझाइश करके फिर उन लोग 4 दिन का हमें समय मांगे हैं और त्रिपक्षीय वार्ता करने की बात कहे हैं। उसके बाद संभवतः कोई हल निकल जाए। क्या लगता है आपको, ये जो त्रिपक्षीय वार्ता होगा उसमें आपका समाधान सफलतापूर्ण निपट जाएगा? क्या लगता है आपको ऐसा? देखिए, प्रशासन के ऊपर भरोसा तो रखना पड़ेगा। कोई भी संविधान है, कानून है, उससे अपन यदि हट के करेंगे तो कानून टूटेगी और निश्चित रूप से उससे अराजकता फैलेगी। हम नहीं चाहते कि कहीं अशांति हो, इसीलिए हम लोग शांतिपूर्वक समाधान चाहते हैं और प्रशासन की बात को हम लोग सुन रहे हैं। तो जो आपको भाड़ा मिलता है वो क्या छत्तीसगढ़ के जो ट्रांसपोर्टर हैं उनको भाड़ा कम मिलता है? हाँ, निश्चित रूप से ये जानकारी आपको सुन के बड़ा ही विचित्र लगेगा कि हम लोगों को वही ड्राइवर को ही तनख्वाह देते हैं, वही डीजल लगना है, लेकिन हम लोगों की गाड़ियों को भाड़ा कम मिलता है उड़ीसा वालों के अपेक्षा। क्यों, आखिर वो कारण क्या है जो उड़ीसा वालों से आपको छत्तीसगढ़ में जो ट्रांसपोर्टर उनको कम मिलता है भाड़ा? ये तो उन लोग, सही मायने में देखा जाए तो उन लोग ट्रांसपोर्टर से इस तरह से बनाए हैं, उन लोग दबाव बना के बना लिए हैं और कहीं ना कहीं हम लोगों को भी उससे दबाव बनाना होगा, तब जाके ट्रांसपोर्टर से उचित भाड़ा मिलेगा। जी, आपका परिचय बताएं। मैं दयानंद पटनायक, रायगढ़ जिला टेलर मालिक कल्याण संघ जिला का अध्यक्ष। बताएंगे जो ये आज हड़ताल थी ट्रेलर मालिक संघ द्वारा रायगढ़ के आए थे, इसमें क्या सामंजस्य है? आज रायगढ़ यूनियन की तरफ से यहाँ पर आह्वान किया गया था धरना प्रदर्शन वगैरह का, तो इस पे प्रशासन ने हस्तक्षेप करते हुए इनकी मांगों को, इनकी जो डिमांड्स हैं इनके उस पर बातचीत की है। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी इनको भी अवगत कराया गया है और इसमें रोड पे बैठ के इसका सॉल्यूशन निकाल ज़्यादा बेहतर होगा। एक सही और समाधान कारक मंच में त्रिपक्षीय वार्ता के द्वारा इसका हल निकालने के लिए कलेक्टर साहब और एसडीओ साहब यहाँ थे और उन्होंने वरिष्ठ जो हमारे अधिकारी हैं, जो संबंधित विभाग के भी हैं, उनको अवगत कराया है और बहुत त्रिपक्षीय वार्ता के द्वारा इनका स्थायी समाधान निकाला जाएगा और इस पे आज इन लोगों के द्वारा अपना धरना प्रदर्शन वगैरह समाप्त किया है। आपका परिचय? मैं आशीर्वाद राहट गांव पर थाना प्रमुख। रायगढ़ से अनुज गुप्ता के साथ निरंजन गुप्ता की रिपोर्ट।